हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। चैप्टर का नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट, टॉपिक का नाम है करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, इसको शुरू करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आप नंबर वाइज देखेंगे तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का चैप्टर दोबारा ना किसी और चैनल में आपको ढूंढना पड़ेगा और ना ही आपका मन करेगा ढूंढने का, क्योंकि पॉज कर करके साथ के साथ नोट्स बन जाएंगे, फिर आपको परेशानी कभी आएगी नहीं। चलिए शुरू करते हैं। डेफिसिट इन द करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री implies total expenditure of a country exceeds its total receipts, so that there is a capital inflow. There is a capital inflow in terms of loans from abroad. मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ कि दोबारा बताता हूँ। देखो, कैपिटल अकाउंट मैंने अभी बताया। अगर नहीं आपको पता क्या होता है कैपिटल अकाउंट, तो उसके वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में, आप पहले वो जाके देख सकते हैं। जब भी कैपिटल अकाउंट में डेफिसिट आता है, डेफिसिट मतलब जो बाहर पैसा गया है, जो हमारी पेमेंट्स हुई हैं, पेमेंट्स, ठीक है, जो हमारी पेमेंट्स हुई हैं वो क्या है, ज़्यादा, ठीक है, और जो हमारी रिसीट्स हैं, रिसीट्स जो पैसा आया है वो क्या है, कम। तो हमें क्या होगा, हमें होगा लॉस। समझ गए बात। अब इस लॉस को पूरा करने के लिए, करंट अकाउंट में लॉस होता है तो आपको पता है ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट तो हमेशा बैलेंस ही शो करनी होती है। उस चक्कर में इस लॉस को खत्म करने के लिए, पूरा करने के लिए कैपिटल अकाउंट से पैसा जनरेट करना पड़ता है। और कैपिटल अकाउंट से पैसा कहाँ से आएगा, लोन्स से। समझ गए ना बात। अब इस लाइन को मैं दोबारा पढ़ता हूँ और आपको दोबारा समझाता हूँ, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो अब आपको फिर से समझ आएगा, ठीक है। दोबारा मैं रीड कर रहा हूँ। डेफिसिट इन द करंट अकाउंट ऑफ अ बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री implies total expenditure of the country exceeds the total receipts। इसका मतलब ये कि जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो टोटल रसीट से ज्यादा हो चुका है करंट अकाउंट में, सो दैट देयर इज अ कैपिटल इनफ्लो इन टर्म्स ऑफ लोन्स फ्रॉम अब्रॉड। तो हमने खर्चा इतना ज्यादा कर दिया करंट अकाउंट पे कि अब हमें कैपिटल अकाउंट के अंडर लोन लेना पड़ रहा है ताकि हम इसको बैलेंस करें। समझ की बात। हाउएवर, डिपेंडिंग ऑन द ग्रोथ, efficiency and productivity of domestic industries, deficit in current account may be good sign or a bad sign। हमारी सिचुएशन क्या है, हम हमारी काम करने की एफिशिएंसी कितनी है, हमारी इंडस्ट्रीज कितनी अच्छे तरीके से काम कर सकती हैं, ये सारी सिचुएशंस के बाद हम कोई कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ये जो हमें डेफिसिट हुआ है ये हमारे लिए सही है या हमारे लिए गलत है। इसके ऊपर मैंने पैराग्राफ लिखा हुआ, बहुत इंटरेस्टिंग है। फॉर एन इकोनॉमी वेयर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज आर ग्रोइंग रैपिडली एंड एफिशिएंटली, द डेफिसिट इन द करंट अकाउंट शोज अ हेल्दी साइन। वो सारी कंट्रीज जिनकी इकोनॉमी रैपिडली ग्रो कर रही है और इंडस्ट्रीज काफ़ी अच्छे तरीके से एफिशिएंटली काम कर रही हैं, उनके लिए करंट अकाउंट डेफिसिट ठीक है, क्योंकि उसका मतलब है बाहर से मशीनें वगैरह बहुत आ रही हैं, ठीक है ना, टेक्निकल नो हाउ आ रही है। समझ गए बात। इट इज़ बिकॉज सच इकोनॉमी अट्रैक्ट्स फॉरेन इन्वेस्टमेंट विच एक्सेलरेट्स द पेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। क्योंकि अगर ऐसी कंट्री होगी जो फटाफट से एफिशिएंसी से काम करेगी और प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, तो बाहर से इन्वेस्टमेंट्स काफ़ी आएंगी जिससे ग्रोथ रेट काफ़ी बढ़ जाएगी। हेयर द कैपिटल अकाउंट सरप्लस मीनिंगफुली एडजस्ट द करंट अकाउंट डेफिसिट। तो बाहर से जब दबादब इन्वेस्टमेंट्स आ रही होंगी तो कैपिटल अकाउंट में जो फालतू का पैसा आ जाएगा उससे हम करंट अकाउंट के डेफिसिट को बराबर कर सकते हैं, ठीक है ना, हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। बट फॉर द इकोनॉमीज वेयर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज आर इनएफिशिएंट, डेफिसिट इन द करंट अकाउंट बैलेंस इज नॉट अ गुड साइन। मगर वो कंट्रीज जहाँ इंडस्ट्रीज एफिशिएंट नहीं है, और एफिशिएंसी क्या, पूरे देश की प्रोडक्टिविटी नहीं है, पूरा कंट्री काम नहीं कर रहा, कुछ वेला बैठा, ठीक है, तो ऐसी जगह पे अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट करंट अकाउंट के अंदर नुकसान होता है तो ये अच्छा साइन नहीं माना जाता। एक्सेस ऑफ डोमेस्टिक स्पेंडिंग ओवर डोमेस्टिक आउटपुट क्रिएट्स ट्रेड डेफिसिट विच इज़ ऑफ्टन मेट थ्रू एक्सटर्नल बोरोइंग्स। तो इस केस में क्या होता है, बोरोइंग्स ली जाती हैं, खर्चा ज़्यादा, हमारा आमदनी है नहीं बाहर से इतनी, तो हमारे पास डॉलर तो ख़त्म हो जाएंगे, तो ऐसे सिचुएशन में बाहर से कर्जा पकड़ा जाता है। कैपिटल अकाउंट सरप्लस विद इंक्रीज capital account surplus with increased external borrowings for consumption purpose would only drag on the drag the economy आना था, would only drag the prospects of growth and development of the country। ठीक है, तो लिखने में कभी कभी स्पीड में कुछ लिखा जाता है, कोई आ जाता है फिर उससे बात शुरू हो जाए तो फिर दिमाग से निकल जाता है हम क्या लिख रहे थे, कैसे लिख रहे थे, ठीक है।
तो यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर बाहर से हमारे एक्सपोर्ट जो है वो कम है, इंपोर्ट ज़्यादा है, हमें डेफिसिट पहले ही हो रहा है और हमारा देश भी तरक्की नहीं कर रहा, तो बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट्स तो आएंगी नहीं, तो कैपिटल अकाउंट भी लॉस में होगा, तो हमें कैपिटल अकाउंट के थ्रू लोन्स बाहर से मंगवाने पड़ेंगे ताकि हम जो है करंट अकाउंट के डेफिसिट को पूरा कर सकें। इससे क्या होगा, हम डेट ट्रैप, कर्जे के जाल में फंस जाएंगे और कर्जे को चुकाते फिरेंगे फिर विद रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो हमारी इकॉनमी बद से बदतर हालत में जाती रहेगी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।